हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगा ओवास्प टॉप 10 पे। और ओवास्प क्या है, ओवास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज क्या है, कैसे डिसाइड हुआ कि ये टॉप 10 है, उनका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थ्योरी भी समझेंगे। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ये ओवास्प का। तो ये कोर्स ऐसे चलेगा कि आपको इस पे वीडियोस मिलेंगे कि ओवास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, वन बाय वन उनको हम समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ आप जब ये वीडियोस कवर हो जाएंगी, यानी कि टॉप 10 सब कवर हो जाएंगी, तो मैं इनको एक कंबाइन करके भी एक वीडियो बना दूंगा उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सब कवर हो। तो सबके लिए ये वीडियो होगा, ठीक है। स्पेशली वो जो कि वेब एप्लीकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनको जॉब इंटरव्यूज में ये हेल्प करेगा वीडियो, क्योंकि उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, जब भी टॉप 10 पूछी जाती है, और वो पूछी जाती ही जाती है, राइट। आपको काम में हेल्प करेगा, जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का आपको मौका मिलेगा तब आप कर सकते हो, यानी कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जब आप काम करोगे तब हेल्प करेगा। तो इन शॉर्ट बहुत इंफॉर्मेटिव ये कोर्स रहेगा, ये वीडियो भी रहेगा। तो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ओवास्प क्या है। ओके, तो हम करते हैं ओवास्प टॉप 10। तो ओवास्प क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, राइट। तो देखो, ओवास्प यानी कि OWASP क्या होता है ये। बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो ये जनरली जो फोकस करता है ना, वो वेब एप्लीकेशन पे फोकस करता है, उसके लिए बनाया गया था। क्या है ये, एक स्टैंडर्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक हर बारी टॉप 10 की लिस्ट निकालता है हर 4 सालों में। जो पिछली आई थी वो थी 2017 में, और फिर आई थी 2021 में, उससे पहले 2013 एंड सो ऑन, राइट। तो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट निकालता है। अब वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ वीडियोस में, बट फिर भी बता देता हूँ। बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज जो कि अटैकर जिनको एक्सप्लॉइट करके और उसका फायदा उठाता है, राइट। तो इट कुड बी लाइक मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, राइट, या कुछ आपने कुछ ऐसी डेवलपर मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके जरिए वो एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है और उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है। तो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज क्यों निकाली गई, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कहाँ से आई, इसको समझते हैं हम बहुत आसानी से। देखो, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज में वो वल्नरेबिलिटीज आती हैं जिनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है और उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है मतलब कि आपको कोई क्रेडेंशियल नहीं चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। और कोई भी जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है उस एप्लीकेशन के बारे में, वो भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो एक्सप्लॉइटेबिलिटी इज इजी एंड इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मतलब कि लेट्स सपोज कस्टमर, बहुत सारा जो कस्टमर बेस है, जो डेटा बेस है, उसका बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है, राइट। आपने देखा होगा कि कई कंपनीज का जो डेटा है वो लीक हो जाता है, एपीआई डेटा लीक हो जाता है। तो उनके बेसिस पे टॉप 10 लिस्ट निकली। अब ये जो टॉप 10 लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, वो है 2017 की, ठीक है। लेकिन 2020 जो वन में आई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए आई थॉट कि पहले आपको 2017 समझा दिया जाए, फिर उसके बाद टाइम के रहते मैं 2021 भी समझाऊंगा किसी डिफरेंट कोर्स में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। बहुत कुछ देखेंगे, हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, राइट। और तो इसको हम डन कर देते हैं, ऑलरेडी मैं डन कर चुका हूं। अब मशीन को कैसे एक्सेस करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस मशीन्स में जाओगे, यहाँ पे ओपन वीपीएन पे जाओगे। अब जैसे मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, लिनक्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक वीपीएन डाउनलोड कर लूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं करूंगा। बट आप इस पे क्लिक करके एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसका एक्सटेंशन होगा .ovpn, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने लिनक्स सिस्टम में ओपन वीपीएन को ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो इस कमांड से, और फिर उसके बाद sudo ओपन वीपीएन, और जहां पे वो फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इस कमांड के जरिए, ठीक है। मैं ये कर चुका हूं, मैं आपको बता देता हूँ। इसको ओपन नहीं करते, ये टर्मिनल ओपन है, देखो ये डाउनलोड्स फोल्डर में मेरी ये वाली फाइल है जो ऐसे मैंने डाउनलोड करी थी। फिर उसके बाद ओपन वीपीएन thm.ovpn कमांड से मैं इसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। मैंने सूडो कमांड इसलिए यूज नहीं करी है क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट यूजर हूँ। अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो आपको सूडो भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, तो हमने इसको कर लिया है एक्सेस, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं।
ओके, तो अब हम देखते हैं इंजेक्शन। देखो, वैसे मैं एसक्यूएल इंजेक्शन और इंजेक्शन इन जनरल बता चुका हूँ और इस पे वीडियोस बना चुका हूँ बहुत डिटेल में। बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स में आपको सब चीज़ें समझ में आए फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, तो इसीलिए हम कवर कर लेते हैं। देखो, इंजेक्शन इसके नाम पे जाते हैं कि इंजेक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो आपने इंजेक्शन वर्ड जो सुना होगा ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में सुना होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता था, है ना? तो वो इंजेक्शन क्या करता है कि जब आप इंजेक्शन, जब भी डॉक्टर वो लगाता है उस इंजेक्शन को, तो वो कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करता है, करेक्ट? तभी वो इंजेक्शन लगाया जाता है, राइट? तो इसमें क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है और कमांड इंजेक्शन होता है जो हम देखेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब क्या, कि एसक्यूएल की क्वेरीज को इंजेक्ट करना। कमांड इंजेक्शन मतलब क्या, कि कमांड्स को इंजेक्ट करना कहां पर, एक इनपुट फील्ड पर। अब एक इनपुट फील्ड क्या होती है, देखो अगेन इसको आसानी से समझेंगे। इनपुट फील्ड बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है जिसमें यूजर अपना डेटा एंटर कर सकता है। जैसे लेट्स सपोज एक फीडबैक फॉर्म है, तो उसमें आया कि अपना नाम बताओ, ठीक है? तो जो नाम के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, वो एक इनपुट फील्ड है। तो अगर आप नाम के बजाय उसमें एसक्यूएल की स्टेटमेंट डाल रहे हो और एग्जीक्यूट हो रही है, दैट मीन्स एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर आप कोई कमांड डाल रहे हो, जैसे हु एम आई, जैसे कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कमांड्स हैं, यानी कि यूनेम हाइफन ए अगर आप डाल रहे हो, उसका आपको आउटपुट आ रहा है, तो वो कमांड इंजेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको आसानी से ही समझते चले जाएंगे पूरे कोर्स को, ठीक है? तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये फ्री रूम है ओवास्प टॉप 10 ट्राई हैक मी पर। तो बेसिकली अगर अटैकर इज एबल टू सक्सेसफुली पास इनपुट, अगर कोई इनपुट वैलिडेशन नहीं है और हमने डायरेक्टली जो कमांड डाली है, यानी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट डाली है या फिर कमांड्स डाली है, वो अगर उसको इंटरप्रेट करेक्टली कर लेता है, करेक्टली मतलब कि जैसा है वैसे ही कर लेता है, तो वो एक्सेस भी कर सकता है। वो कौन, अटैकर एक्सेस भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, आर्बिट्री सिस्टम कमांड को चला सकता है, शेल स्पॉन कर सकता है और उस मशीन को पर्टिकुलर टेक ओवर भी कर सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल वनरेबिलिटी है। अगेन टॉप 10 है, तो यानी कि इंपैक्ट इज हाई, एक्सप्लॉइटेबिलिटी इज इजी। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इंजेक्शन अटैक्स को? या तो हम एक अलाउ लिस्ट यूज कर ले। अलाउ लिस्ट मतलब क्या होता है, वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग एक टर्म है, इसका मतलब क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स ही अलाउड होंगे उसमें, अदर देन दोज कैरेक्टर्स कुछ भी अलाउड नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं ए टू जी कैरेक्टर्स अलाउड कर देता हूँ एंड उसके अलावा और नहीं करूंगा। जो ए टू जी अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, उसको मैं अलाउ कर देता हूँ, उसके अलावा कुछ और भी अगर मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे हम व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। या फिर हम स्ट्रिपिंग इनपुट कर सकते हैं, स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं इसको, सैनिटाइजेशन भी बोलते हैं, कि हम डेंजरस कैरेक्टर्स अगर वो आए तो प्रोसेस होने से पहले ही रिमूव हो जाए। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका लेस देन सिंबल हो गया, ग्रेटर देन सिंबल हो गया, राइट? तो वो जो सिंबल्स होंगे उनको हम अलाउड नहीं करेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको कर लिया है। अब देखते हैं कमांड इंजेक्शन। अभी हम एसक्यूएल इंजेक्शन को समझ रहे थे। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ओएस कमांड इंजेक्शन मतलब क्या, कि किसी एक पर्टिकुलर इनपुट में, ये जो मैंने आपको बताया इनपुट फील्ड में, अगर आप कमांड्स को इंजेक्ट करते हो, कमांड्स को आप एंटर करते हो, तो वो उसका अगर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, वो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, तो ओएस कमांड इंजेक्शन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सारी चीजें सीख पाओ। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज एक पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, पीएचपी एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप डेवलप कर सकते हो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस को। तो उसका जो बैकएंड है, यानी कि जो सर्वर है, लेट्स सपोज वो है लिनक्स। तो अगर लिनक्स बेस्ड है तो लिनक्स बेस्ड आप कमांड्स ट्राई करोगे, क्योंकि उस पर विंडोज कमांड्स नहीं चलेंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है हु एम आई। हु एम आई मतलब कि वो बताता है कि कौन सा यूजर अभी इस वक्त लॉग्ड इन है। तो अगर हम हु एम आई डालेंगे और वो बता रहा है यूजर का नाम, तो दैट मीन्स वो एग्जीक्यूट हो गई कमांड। अगर वो एग्जीक्यूट हो गई, दैट मीन्स हमने ओएस कमांड इंजेक्शन सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। तो इसके जरिए हम एक शेल भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नेटकैट हाइफन ई बिन बैश ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं अभी। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया है कंप्लीट। तो कमांड इंजेक्शन हमने जैसे देखा, तो हम सिंपल सिंपल क्या करते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो खुद से भी, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो एक्टिव कमांड इंजेक्शन। बट हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर लिनक्स का सिस्टम होगा तो हम ये वाली कमांड्स को चेक करके देख सकते हैं, विंडोज है तो हम ये वाली कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि टू कंप्लीट द क्वेश्चंस बिलो नेविगेट टू दिस। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी
और ब्राउजर में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमने सीखा है कि कमांड इंजेक्शन क्या होता है, राइट? तो देखो, इविल शेल एंटर कमांड और सबमिट, यानी कि ये जो है वो एक इनपुट फील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे आप कुछ भी कमांड एंटर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कमांड मतलब कुछ भी एंटर कर सकते हो। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप ये देखोगे कि कमांड स्ट्रिंग इक्वल्स टू यहाँ पे वही जा रही है जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेट्स सपोज ए, तो यहाँ पे ऊपर ए आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर्स की जगह कोई कमांड डालता हूं तो क्या वो एग्जीक्यूट हो रही है? डाल के देख लेते हैं। हु एम आई, ये देखो, ww-data, www-data, यानी कि यूजर का नाम क्या है? www-data। लेट्स सपोज मुझे पता करना है कि मैं, मेरे जो ओएस है वो कौन सा है, लिनक्स है, विंडोज है, तो uname-a कमांड होती है उसके लिए। सबमिट। देखो, लिनक्स इंजेक्शन, ये उबंटो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो सर्वर पे डेट चल रही है वो ये May 11 चल रही है। GNU लिनक्स है, देखा? तो यानी कि हम कमांड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि हम कर ही रहे हैं तो क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं। तो ये कह रहा है, व्हाट स्ट्रेंज टेक्स्ट फाइल इज इन दी वेबसाइट रूट डायरेक्टरी। वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में कौन सी एक स्ट्रेंज टेक्स्ट फाइल है? स्ट्रेंज मतलब जो हर एक में नहीं होती। तो उसके लिए कमांड क्या होती है? ls। तो देखो, evil shell php भी है, लेकिन वो कह रहा है कि टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल कौन सी है? ये डॉक्टर पेपर डॉट टी। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो। ठीक है। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो कि कितने रूट यूजर्स हैं, कितने नॉन डीमन नॉन सर्विस यूजर हैं, आप देख सकते हो। कौन सा यूजर है जो कि हमने देखा था हु एम आई कमांड के जरिए, तो www-data था। ठीक है। व्हाट इज द यूजर्स शेल सेट एज, तो वो ये है। आप ऐसे कमांड एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। अगर आपको वर्जन पता करना होता है उबंटू का, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। तो आप lsb_release-a, इस कमांड के जरिए पता कर सकते हो कि कौन सा रिलीज वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखो, अगर इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और इसका वर्जन है उबंटू का ये वाला वर्जन 18.04.4। तो ये आ जाएगा। MOTD को प्रिंट करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। बाय बाय।